एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कॉशी क्राइटेरियन फॉर सीरीज़ की स्टेटमेंट यहाँ पे बताने वाली हूँ और फिर मैं आपको इसकी प्रूफ बताने वाली हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, द सीरीज समेशन एक्शन कन्वर्ज इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट m एप्सिलॉन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that if m comma n greater than m epsilon then modulus sm minus sn equal to modulus x n plus 1 plus x n plus 2 plus डॉट 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 प्लस एक्स एन। ये हमारे पास एक सीरीज़ मॉडुलस में है जो लेस देन एप्सिलॉन है। मीन्स ये एप्सिलॉन से जो भी हमारे पास एप्सिलॉन जो पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं जो ग्रेटर देन है, मीन्स 0 लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन है 0 से, ये बड़ी इसकी कोई भी वैल्यू हमारे पास होगी। ठीक है, और ये हमारे पास स्टेटमेंट है और इसे हमें प्रूव करनी है। मीन्स यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ है, मीन्स हम इसकी नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। मीन्स कि एक बार हम इसे द सीरीज समेशन एक्सएन जो कि हमारे पास एक सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे हमें ये एग्जिस्ट करनी चाहिए कि एम एप्सिलॉन जो भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रही है, सच दैट इफ़ एम कॉमा एन जो भी ये हमारे पास वैल्यू ये बड़ी होगी एम एप्सिलॉन से, देन ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। ठीक है, तो प्रूफ, इसकी प्रूफ की बात करते हैं। तो सपोज, लेट सपोज हम यहाँ पे मान लेंगे क्योंकि हमें सीरीज दी गिवन सीरीज समेशन एक्सएन जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में दे रखी है कन्वर्स बाय डेफिनेशन ऑफ सीरीज द corresponding sequence of partial सम। ठीक है, जो कि मैं आपको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की सीरीज़ की डेफिनेशन और उसकी क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को, मीन्स इसे प्रूफ करने के लिए यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की सीरीज़ की हेल्प यहाँ पे लेंगे। तो इस कन्वर्जेंट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज द गिवन सीरीज समेशन एक्सएन कन्वर्ज मीन्स कन्वर्जेंट होगी बाय डेफिनेशन ऑफ सीरीज द corresponding sequence of partial sum Sn is a कन्वर्जेंट। मीन्स अगर ये हमारे पास सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो पार्शियल सम की जो सीरीज़ होती है तो वो भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस मीन्स पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वेयर यहाँ पे जैसे कि पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस की सीरीज़ हम एसएन किस तरह से फाइंड करते थे, अगर हमारे पास सीरीज़ हो और एक हमारे पास सीक्वेंस हो जो कि कन्वर्जेंट हो, तो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे एक्स समेशन एक्सएन की है, तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास हो जाएगी वो x1 हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास h2 इक्वल टू x1 प्लस x2। इसी तरह से थर्ड टर्म हमारे पास होगी x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हमारे पास पार्शियल सम्स की होती है। देन यहाँ पे एसएन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी x1 x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। देन ये हमारे पास इस तरह से सीरीज आ गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ कॉशी सीक्वेंस। मीन्स एक हमारे पास रियल एनालिसिस में कॉशी सीक्वेंस की थ्योरम्स होती है, उसमें हम प्रूफ करते हैं। मीन्स कि अगर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी हो वो कन्वर्जेंट हो ऑफ रियल नंबर, तो इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। शो हम कह सकते हैं, शो एशन इज़
a Cauchy sequence by definition of Cauchy, ये हमारे पास, आप मान कर चलिए कि ये हमारे पास Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। बाय डेफिनेशन ऑफ Cauchy सीक्वेंस for every epsilon greater than 0 there exists m epsilon belongs to नेचुरल नंबर। मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई भी Cauchy सीक्वेंस वो कन्वर्जेंट होगी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ Cauchy सीक्वेंस फॉर एवरी एप्साइलम ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m एप्साइलम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। तो सच दैट हमारे पास कंडीशन क्या होता है, एस एम माइनस एस एन लेस दैन एप्साइलम फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन और इक्वल टू m एप्साइलम। मीन्स कि इसकी वैल्यू ये हमारे पास इक्वल्स और ये हमारे पास ग्रेटर देन होगी। सो यहाँ पे हम लेकर चलते हैं, मीन्स कि अगर हमारे पास एस एन है और ए सेम है तो इसकी हम अगर यहाँ पे सीरीज़ यहाँ पे फाइंड करेंगे तो एस एन इक्वल टू, जब हम यहाँ पे सीरीज़ फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट प्लस xn, और ये हमारे पास एस एन की सीरीज़ है। मीन्स यहाँ पे प्लस xn प्लस 1, आप यहाँ पे m को यहाँ पे 1 प्लस p से भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये जो सीरीज़ होगी वो xn फिर प्लस xn प्लस 1 प्लस डॉट xn, ये सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एस एन इक्वल टू, मीन्स कि ये इसकी जो हम यहाँ पे सीरीज़ यहाँ पे फाइंड होगी, मीन्स इन जो भी हमारे पास है वो m एप्साइलम ग्रेटर देन है, मीन्स कि m और n वो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। मीन्स ये लेस देन है। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस डॉट प्लस xn, ये इसकी सीरीज़ हो गई। और वी कैन से हम इन दोनों सीरीज़ को मीन्स यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसकी सीरीज़ के फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल टू 1 टू m। मीन्स कि ये सीरीज़ हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर ये m तक जा रही है, तो इसी सीरीज़ के फॉर्म में इस तरह से xi और माइनस समेशन i इक्वल टू 1 टू n, ये सीरीज़ हमारे पास n तक जा रही है, तो xi लेस दैन एप्साइलम हो जाएगी फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू m एप्साइलम। देन जब इसमें से इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सीरीज़ ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये तो माइनस, मीन्स ये कैंसिल हो जाएगी, इससे ये नेक्स्ट टर्म और इससे ये, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सीरीज़ बचेगी, ठीक है। तो हम इसे इक्वल टू इम्प्लाइज लिख सकते हैं xn प्लस 1 प्लस xn प्लस 2, मीन्स n के बाद n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 प्लस डॉट प्लस xm लेस दैन एप्साइलम फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू m एप्साइलम, ठीक है। पास ये जो सीरीज़ आई मीन्स हमें स्टेटमेंट में हमें यही प्रूव करनी थी, यहाँ पे m होगी, ठीक है। मीन्स कि xn प्लस 1 xn प्लस 2 xn प्लस 3, तो ये इक्वल टू मीन्स इसके इक्वल टू, मीन्स हम यहाँ पे इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसे सब्सट्रैक्ट किए, मीन्स ये इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है। और लेस देन एप्साइलम फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू m एप्साइलम। तो ये नेसेसरी कंडीशन हमारे पास प्रूफ हुई ये इस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हम इसकी कन्वर्सली पार्ट देखते हैं, मीन्स अब इसे हम लेकर चलेंगे और हमें ये प्रूव करनी है कि समेशन जो भी हमारे पास यहाँ पे सीरीज़ आएगी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। यहाँ पे हम कन्वर्सली पार्ट यहाँ पे देखेंगे, तो कन्वर्सली लेट्स सपोज भी आप लिख सकते हैं फॉर एवरी एप्साइलम ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट और देयर एग्जिस्ट
एग्जिस्ट को सिंबल में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, m epsilon belongs to natural number such that m comma n greater than equal to m epsilon, then s m minus s n equal to mod x n plus 1 plus x n plus 2 plus dot 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 plus x m लेस दैन एप्सिलॉन। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन की स्टेटमेंट ये प्रूफ है। देन इम्प्लाइज हम इसे लिख सकते हैं एस एम माइनस एस एन जो लेस दैन एप्सिलॉन मीन्स इसके इक्वल टू इतना है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं। तो फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम एम एप्सिलॉन, ये कंडीशन लेकर चल रहा है। नाउ जो हमारे पास एस एन इक्वल टू, जो कि हम यहाँ पे सम ऑफ पार्शियल सीरीज की जो सीक्वेंस यहाँ पे एस एन को ही लेकर चल रहे हैं इस तरह से, तो इज अ कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस मीन्स इस सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस है, सिंस एवरी कॉची सीक्वेंस is convergent, so Sn is a convergent sequence। Cauchy sequence की स्टेटमेंट से मीन्स Cauchy sequence is convergent, then Sn is a convergent sequence, then Sn हमारे को हम लिख सकते हैं कि Sn is a sequence of partial sum of series summation xn मीन्स कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट में सीरीज लेकर चल रहे थे समेशन xn इज कन्वर्जेंट, तो इसकी पार्शियल सम की सीरीज ये हमारे पास Sn होगी। ठीक है, तो सो हम लिख सकते हैं convergence of Sn establish then summation xn is also convergent, और यही हमें प्रूफ करनी थी। तो ये हमारे पास कन्वर्सली पार्ट भी प्रूफ हुई। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।